आज ना जाने कान्हा की नींद बड़ी जल्दी खुल गई थी, इसलिए वह उठकर निकुंज में आकर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर अपनी बांसुरी को निकालकर बजाना शुरू हो गए। अभी भोर का समय था। सभी पशु पक्षी अभी नींद से अलसाकर उठ रहे थे और कान्हा ने अपनी बांसुरी की धुन छेड़ दी। सभी पशु पक्षी गोपियां हैरान हो गए कि आज सुबह सुबह उठने से पहले ही यह हमारा कैसा सौभाग्य जो हमें कान्हा की बांसुरी की धुन सुनने को मिल गई। सभी पशु पक्षी और गोपियां भागी भागी निकुंज की तरफ आए और कान्हा की बांसुरी की धुन में मगन हो गए। उधर जब किशोरी जो ने नींद में ही कान्हा की बांसुरी की धुन सुनी तो उसको लगा कि शायद वह कोई सपन देख रही है, और वह सपने में ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि कान्हा तो मेरे रोम रोम में है, उसकी बांसुरी की धुन मुझे अपने अंदर से सुनाई दे रही है। लेकिन जब बांसुरी की धुन लगातार बजती जा रही थी तो गहरी नींद में सोई हुई राधा एकदम से उठी और उसने देखा कि बांसुरी की धुन तो बाहर से आ रही है, तो एकदम से घबरा गई कि आज सुबह सुबह कान्हा को क्या हो गया जो इतनी प्यारी बांसुरी की धुन को छेड़ दिया। अब किशोरी जी से रहा नहीं गया। वह अपने आधी नींद में थी और अभी पूरी तरह से सवेरा भी नहीं हुआ था। अपने महल से भागी भागी निकुंज की तरफ जाने लगी। नींद में होने के कारण और अभी पूरी तरह सवेरा न होने के कारण किशोरी जी सीधे निकुंज में ना जाकर गांव की तरफ मुड़ गई। अभी वह गांव का आधा ही रास्ता पार कर पाई थी, तभी उसे एक घर में एक बहुत ही सुरीला भजन सुनाई दिया। अब राधे रानी मत जइयो तुम दूर मेरी लाडो रानी, मत जइयो तुम दूर। किशोरी जी ने जब यह भजन उस घर में सुना तो अचानक से उसके पांव ठिठक गए और वह उस घर की तरफ गई और घर के एक झरोखे से अंदर झांकने लगी तो उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति किशोरी जी और ठाकुर जी की प्रतिमा को बड़ी ही प्रीत और श्रद्धा से स्नान करवाकर उसमें बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहा है और साथ में भजन गाए जा रहा है। किशोरी जी को यह देखकर बड़ा आनंद आ रहा था। उस भजन को भी सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। एक तरफ कान्हा की बांसुरी की धुन और दूसरी तरफ इस वृद्ध व्यक्ति का भजन। किशोरी जी दोनों तरफ से मगन थे। उस व्यक्ति का नाम सुच्चा राम था और वह बड़ी श्रद्धा से किशोरी जी और ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था। उसने श्रृंगार करने में बहुत समय लिया और तभी वह उठकर ठाकुर जी के लिए भोग बनाने गया तो उसने पूरी और खीर का भोग बनाया और बड़े ही प्यार से ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगाने लगा। राधा रानी काफ़ी देर से झरोखे से देख रही थी। उसके इतने प्रीत भरे और श्रद्धा भरे व्यवहार को देखकर राधा रानी को पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर वहाँ खड़ी रही। बहुत देर वहाँ खड़ा होने के कारण और खीर पूरी की खुशबू से किशोरी जी को भी भूख लग गई। उनका मन भी खीर और पूड़ी खाने को करने लगा। अभी भी वह सुच्चा राम के घर के पास खड़ी थी और वह व्यक्ति अभी भी भजन गा रहा था कि राधे रानी मत जइयो तुम दूर मेरी लाडो रानी मत जइयो तुम दूर। किशोरी जी उसका यह भजन सुनकर इतने मगन हो गई थी कि वह वास्तव में भी उससे दूर नहीं जा पा रही थी। अब किशोरी जी के मन पूरी और खीर पर आ गया और वह पूरी और खीर खाना चाहती थी। तभी उन्होंने 6-7 साल की कन्या का रूप लेकर सुच्चा राम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला और छोटी सी कन्या को देखा और बोला, लाली क्या हुआ, क्या चाहिए? किशोरी जी ने प्रार्थना की, बाबा आप बहुत सुंदर भजन गा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आपका भजन सुनने के लिए आई हूँ। अपने भजन की तारीफ सुन सुच्चा राम बहुत प्रसन्न हुए और कहा, लाली अंदर आओ। लाडली अंदर आ गई। किशोरी जी ने कहा, बाबा कि आप किसको ना जाने के लिए कह रहे हो? तो बाबा ने कहा, यह मैं अपनी लाडो किशोरी जी का भजन गा रहा हूँ कि अगर कभी वो मेरे पास आई तो मैं उसको कहूँगा कि आप मुझे छोड़कर मत जाना। राधा रानी का मन तो अभी खीर पूरी पर था तो उन्होंने कहा कि बाबा आप मान लो अगर किशोरी जू यहाँ आ जाए तो आप उसका स्वागत कैसे करोगे? इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो उठा और एकदम से राधा
रानी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और वह अपनी धुन में बोलने लगा कि मैं ऐसे ही जैसे तुमको अपनी गोद में बिठाया है उसको अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से बनी खीर पूरी खिलाऊंगा। और साथ साथ में वह गोद में बैठी राधा रानी को खीर पूरी खिला रहे हैं और आंखों में आंसू बहते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि मैं एक एक कोर उनको मुँह में डालूंगा और उसको निहारता जाऊंगा। और वह वास्तव में गोद में बैठी किशोरी जी को निहार रहा है। तब राधा रानी ने कहा कि यह राधा रानी के साथ आपने जो लालजू की प्रतिमा को रखा हुआ है, केवल राधा रानी को ही खीर पूरी खिलाओगे, कान्हा को नहीं खिलाओगे? सुच्चा राम ने कहा, अरे ओ बोली लाली, जिस जगह पर राधा रानी मेरी लाडली जू आ जाए उस जगह पर तो कान्हा अपने आप ही दौड़े चले आते हैं। और हुआ भी ऐसे ही। उधर जब बहुत समय कान्हा को बांसुरी बजाते हो गए, सब पशु पक्षी और सखियां मंत्रमुग्ध होकर एक टक ठाकुर जी को निहार रही थी। तब ठाकुर जी भी थक चुके थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी प्रिय राधिका नहीं आई तो वह व्याकुल हो उठे और अपनी किशोरी जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वह भी गांव की तरह निकले। तभी उनको राधा रानी के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी तो वह हैरान हो गए, मेरी प्रिया यहाँ क्या कर रही है? जब धोखे से उन्हें अंदर झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि सुच्चा राम की गोद में बैठी राधा रानी बड़े मज़े से खीर पूरी खा रही है। अब ठाकुर जी को ध्यान आया कि वह भी बहुत सुबह से उठे हैं और उनको भूख लग चुकी थी। उनका मन भी खीर पूरी खाने को करने लगा। तभी उन्होंने भी सुच्चा राम का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था। तो सुच्चा राम ने कहा, जो भी है अंदर आ जाओ, क्योंकि राधा रानी उनकी गोद में बैठी हुई थी। तभी कान्हा जी के अंदर आ गए और कहा, लाडली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो राधा रानी मंद मंद मुस्कुराकर कान्हा की तरफ देखती हुई बोली, बाबा की खीर पूरी खा रही हूँ, अरे तुम भी खा लो। राधा रानी ने बाबा को कहा कि बाबा यह मेरा बहुत प्रिय सखा है, हम दोनों सुबह इकट्ठे ही खेलते हैं, क्या आप इसको भी खीर पूरी खिलाओगे? बाबा को कोई होश न थी। वह तो यही सोच रहा था कि राधा रानी मेरी गोद में हैं और मैं उसको खीर पूरी खिला रहा हूँ। तो उसमें कान्हा को भी पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। उसको लग रहा था कि जैसे कृष्ण और राधा जी मेरी गोद में हैं और वह उनको खीर पूरी खिला रहे हैं। और वह एक एक कोर दोनों को खिलाता। उन दोनों को खिलाते खिलाते उसके हाथ इतने काँप रहे थे कि आधी खीर पूरी नीचे गिरती जाती। पर बाबा आंखों से आंसू बहाता जाता और साथ साथ में गाए जा रहा था, अब राधा रानी मत जइयो तुम दूर, ओ लाडो रानी मत जइयो तुम दूर। राधा रानी सुच्चा राम से बोली, अरे ओ भोले बाबा, अगर वास्तव में तुम्हारे सामने राधा रानी आ जाए, अगर तुम उसको बार बार यह कहोगे तो वो इतनी करुणामयी है, वह तो वापस नहीं जाएगी। लेकिन बाकी भक्तों का क्या होगा? लाडली के माता पिता का क्या होगा? अगर तुम इसको अपने पास रख लोगे? यह सुनकर एकदम से सुच्चा राम हैरान हो गया और कहने लगा, हाँ कह तो तुम ठीक ही रहे हो लाली, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ जो लाडली जू मेरे पास आए, मेरे कान्हा मेरे पास आए। अगर वह कभी मेरे पास आ भी गए, अपने पाँव की धूल का एक कण भी यहाँ छोड़ जाएंगे तो मैं उसकी ही किशोरी जू समझकर हमेशा अपने दिल से लगा कर रखूँगा और उस कण को लेकर ही मैं बोलता रहूँगा कि अब राधा रानी मत जइयो तुम दूर, मेरे कान्हा प्यारे मत जइयो तुम दूर। लाडली जू और ठाकुर जी एक दूसरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराए और उनका खीर पूरी खाकर पेट भर चुका था और कहने लगे, अच्छा बाबा, अब हमें थोड़ा सा पानी ही पिला दो। और जब बाबा पानी लेने उठे, जब पीछे मुड़े तो किशोरी जी ठाकुर जी दोनों गायब हो चुके थे। सुच्चा राम हैरान हो गया कि दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन यह दोनों कहाँ गए? तभी उसका ध्यान जमीन पर बिछी चटाई पर गया और वहाँ उसने देखा कि किशोरी जी के पाँव की पायल का एक घुंघरू और ठाकुर जी की माला का एक मोती वहाँ पड़ा हुआ है और उसमें बहुत ही अच्छा सुगंध आ रही है। सुच्चा राम एकदम से सतबद्ध हो गया और उसको जैसे अंदर से आदेश हो गया कि कहीं
यह ठाकुर जी और किशोरी जू तो यहाँ नहीं आए और मेरी गोद में बैठकर खीर पूरी खा गए और निशानी के तौर पर अपनी पायल का घुंघरू और गले का मोती यहाँ छोड़ गए हैं। वह तो एकदम पागल सा हो गया। वह उस जगह को चूमने चाटने लगा जहाँ पर किशोरी जू और ठाकुर जी उसकी गोद में बैठे थे। ठाकुर जी और किशोरी जी को खिलाते समय खीर पूरी का प्रसाद जो नीचे गिरता जाता था उसको अपने मुख से चाटे जा रहा था। साथ में बहते हुए आंसू भी उस गिरे हुए खीर पूरी के साथ उसके अंदर जा रहे थे। वह बावला सा हो गया और उसने उस पायल के घुंघरू और मोती को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और उसको ऐसे ही लगा जैसे किशोरी जी और ठाकुर जी उसकी सीने के साथ लगे हुए हैं। अब तो उसका रोज़ का नियम हो गया कि एक जांघ पर वह किशोरी जी की पायल के घुंघरू को रखता और दूसरी जांघ पर ठाकुर जी के गले की माला के मोती को रखता और रोज़ नए नए पकवान बनाकर उनको ऐसे खिलाता कि वह पायल का घुंघरू ना होकर किशोरी जू हो और मोती ना होकर ठाकुर जी हो। सुच्चा राम को ऐसा लगता कि जैसे कहीं वह दोनों उसको छोड़कर कहीं नहीं गए। सुच्चा राम की सच्ची सुच्ची भक्ति के कारण ही ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रेम उसको प्राप्त हुआ और वह घुंघरू और मोती के रूप में हमेशा उनके पास रहे। इसलिए हमें भी सुच्चा राम की तरह ठाकुर जी और किशोरी जी की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, ना कि दिखावे की भक्ति। बोलो करुणा अवतार ठाकुर जी और किशोरी जी की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।